हेलो गाइस, स्टार्ट मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कुछ टफ क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको थोड़ा सा पेन दे, पर वो रियलिटी है। गाइस, नीम और आंवले का खाया हुआ कहते हैं बाद में बहुत ज्यादा सुख लेता है, पर नीम और आंवले को खाते हुए बहुत कड़वापन फील होता है। तो कुछ कड़वी बातें आज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। एक स्टार्टअप को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना है और कुछ चीजों के बारे में जानना है। सबसे पहला पॉइंट, हमेशा आपको रिस्क मिलने वाले हैं। आपको हमेशा रिस्क से डील करना है। जो रिस्क होगा वो आपका होगा, पर जो रिवॉर्ड्स आपके मिलेंगे वो आपकी पूरी टीम के होंगे। यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी खुद की फैमिली की और अपनी खुद की टीम की। अगर तो रिस्क होगा तो वो आपका होगा, अगर रिवॉर्ड्स होंगे तो वो आपकी पूरी एंटायर टीम के होंगे। तो सबसे पहले अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको रिस्क से डील करना है और वो रेगुलर बेसिस पे करना है। और कई रिस्क तो ऐसे होंगे जिन्हें आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जिन्हें आपने प्रोजेक्ट भी नहीं किया था। जब रात को सोएंगे तो कुछ कंडीशन होगी, सुबह उठे होंगे तो अलग सी सर्कमस्टांसेस आपके सामने क्रिएट हो चुके होंगे। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक क्वालिटी, एक हैबिट अपने अंदर बिल्ड करनी है, वो है द डीलिंग विद रिस्क। उसके बाद आता है द हार्वेस्ट कम ओनली इन द लॉन्ग हॉल। जब भी हम लोग प्रोजेक्शंस करते हैं, जब भी हम लोग ब्लूप्रिंट्स क्रिएट करते हैं, तो हम बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस को, बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्शंस को क्रिएट करते हैं, पर वो प्रोजेक्शंस 10 और 20% ही कन्वर्ट हो पाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग कई बार बहुत ज्यादा डीमोरलाइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो हमें अपने माइंड को समझाना है कि मुझे लंबी रेस में जाना है, मुझे लंबी रेस में जाना है, मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। गाइस, मेहनत तो बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट, You should be the type who can work unsupervised। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी टीम की और आपकी खुद की। तो अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी 2 से 4 लोगों की टीम है, तो सबसे पहले अपने माइंड को बताना है कि मुझे काम करना है अनसुपरवाइज्ड। गाइस, हम लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है कि जब हमें किसी एक काम के लिए बार बार बोला जाता है तभी हम उस काम को इफेक्टिव तरीके से कर पाते हैं। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो अपने माइंड को समझाना पड़ेगा कि मुझे काम करना है और वो अनसुपरवाइज्ड करना है। ये नहीं सोचना कि कोई मुझे बोलेगा तो मैं करूं, मुझे अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना है। क्योंकि आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तो आपकी टीम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी? क्योंकि आपकी फैमिली और आपकी टीम आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कंस्ट्रक्ट द बिग पिक्चर and focus on the small। सबसे पहले हमें बिजनेस का ब्लूप्रिंट क्रिएट करना है। उस ब्लूप्रिंट को क्रिएट करने के बाद अपने आप को प्रोजेक्ट करना है अगले 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, और छोटी छोटी चीजों पे काम करना है। ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट करना है ये फर्दर वीडियोस के अंदर आपको बताया जाएगा। बिजनेस प्लान कैसे रेडी करना है, उस बिजनेस प्लान को एक पेपर के ऊपर कैसे डिजाइन करना है, और बिजनेस के किन किन फंडामेंटल्स पे काम करना है, ये आपको फर्दर वीडियोस में पता लग जाएगा। पर उससे पहले आपको अपना माइंडसेट क्रिएट करना है कि मुझे बिग पिक्चर क्रिएट करनी है, पर स्मॉल चीजों के ऊपर डेली बेसिस पे काम करना है। क्योंकि सक्सेस और वो रिजल्ट जो आपको चाहिए वो 1 या 2 दिन में नहीं आएंगे, पर जब आप रेगुलर काम करते रहेंगे तो एक दिन वो रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे जो आपको चाहिए। 6th पॉइंट है कि जिस तरीके से आप चाहेंगे कि काम हो, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो वो रिजल्ट आपको कई बार नहीं मिलेंगे। तो हो सकता है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़े, हो सकता है कि आपके टीम के अंदर बहुत ज्यादा डीमोटिवेशन आ जाए। तो उस टाइम पर आपको अपने आप को और अपनी टीम को मोटिवेट रखना है और उनको किसी तरीके से इंस्पायर करते रहना है। 7th पॉइंट आता है, आपको विश्वास करना है अपने अंदर। जिस दिन आपने इनिशिएट लिया था कि मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, अपनी एंटरप्राइज बिल्ड करूंगा, तो गाइस उस टाइम आपके पास कॉन्फिडेंस था। पर जैसे जैसे एडवर्स सिचुएशन आपके साथ आती जाएंगी, जैसे जैसे फेलियर आपके साथ आते जाएंगे, और वो डिजायर रिजल्ट जो आपको चाहिए अगर वो नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं पर आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको दूसरे से एनर्जी की वेट नहीं करना है, अपने आप को काम रखना है, अपने आप को रिलैक्स्ड रखना है। इसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मेडिटेट करना है और फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू अपने ब्रेन के अंदर पॉजिटिव एंडोर्फिन्स क्रिएट करने हैं, जिससे आप मोटिवेटेड रहें। और जब आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आपकी टीम भी आपको देखकर मोटिवेट हो जाएगी। गाइस, 8th पॉइंट है लर्न टू एक्सेप्ट अ लो रिसोर्स वर्क एनवायरनमेंट। ये ध्यान से सुनिएगा। हम ह्यूमंस सबसे बेस्ट परफॉर्म कब करते हैं? जब पानी कम होता है तब बेस्ट परफॉर्म करते हैं, जब टाइम कम होता है तो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। जैसे जैसे हम लोगों के पास रिसोर्सेज कम होते जाते हैं, हम उसका बेस्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। बिजनेस के अंदर भी
ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उन रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम क्या कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं, आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। जब मैं आप इस इंडस्ट्री में आया, मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं थे। जिस सेटअप की मदद से मैं आज ये वीडियोस बना रहा हूं, आज से 2 साल पहले मेरे पास नहीं थे। मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैं कभी पार्क में जाके वीडियो बनाता था, कभी अपने किसी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाके वीडियो बनाता था, तो मैं रिसोर्सेज क्रिएट करता था। आपके पास भी करंट में जो रिसोर्स नहीं है और आप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको देखना है कि अल्टरनेटिव जगह से आप कैसे रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं और आप अपने इस पेंडिंग काम को किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बिग जॉय इन द स्मॉल थिंग्स। खुश रहना सीखिए साहब, खुश रहना सीखिए। छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स आप करें उसे सेलिब्रेट कीजिए। जो आपके एम्प्लॉयज आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, जो छोटी सी अचीवमेंट वो आपके लिए कर आए, छोटी छोटी पार्टी करते रहिए, उन्हें सही तरीके से अप्रिशिएट करते जाइए, उन्हें एक्नॉलेज करते जाइए और फिर देखिए आप अपनी कंपनी के अंदर कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं। गाइस, ये कुछ चंद चीजें थी जो एक एंटरप्रेन्योर को अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जरूर सोचनी चाहिए। तो गाइज, फर्दर वीडियोस के अंदर हम आपको पॉइंट टू पॉइंट हैंड होल्ड करने वाले हैं कि आप अपने स्टार्टअप को किस तरीके से स्केल अप कर सकते हैं, किन चीजों के ऊपर आपको काम करना है और ब्लूप्रिंट कैसे क्रिएट करना है, अपने बिजनेस प्लान को किस तरीके से अलाइन करना है, स्ट्रेटजीज को कैसे मेंटेन करना है। तो गाइस, इस कोर्स के साथ जुड़े रहिए और फर्दर वीडियोस के अंदर दी गई वर्कशीट को सही तरीके से इंप्लीमेंट करते रहिए। सो थैंक यू गाइस, आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।